प्रथम, रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम, रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराजा के नाम, हमारा अग्रसेन संस्थान। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेड्स की 25 साल की इस जर्नी में, जहां हम एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ एक कॉलेज नहीं बट जर्नी ऑफ एक्सीलेंस है, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हैं प्रोफेसर डॉक्टर रजनी मल्होत्रा मैम, डायरेक्टर ऑफ मेम्स। मैं स्वागत करती हूँ मैम आपका। धन्यवाद मैम, शुरुआत के लिए मैं आपसे मेम्स के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की स्थापना 2003 में हुई और आज हम 2025 में हैं। ये 22 सालों का सफ़र महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए एक एक्सीलेंस का सफ़र रहा, क्योंकि हमने इसमें कुल 6 विभाग जोड़ लिए हैं, जिसमें हमारा BBA, BCA, BA इकोनॉमिक्स, BA LLB, BGMC जैसे विभाग सम्मिलित हैं। और इस इंस्टीट्यूट में तकरीबन 3600 से अधिक छात्र पढ़ते हैं और आज तक हम 15 गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पास हैं, जो कि एक प्रमाण है कि हम एक्सीलेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। मैम, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, डायरेक्टर का पद सबसे प्रतिष्ठित पद होता है, तो आप इसमें एकेडमिया को कैसे बैलेंस कर पाती हैं? देखिए, जो डायरेक्टर का पद है वो हमेशा होता ही एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए है। तो जब हमारे पास कुछ है कि एक इंस्टीट्यूट को जब हम सफलता से रन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले होता है कि मैनेजमेंट का ट्रस्ट, कि वो हम पे ट्रस्ट करें कि जो हम काम कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट की भलाई के लिए कर रहे हैं। दूसरा होता है कि हमारे फैकल्टी का सहयोग, जो कि मेरे को भरपूर मात्रा में मिला। दोनों चीज़ें, मैनेजमेंट का ट्रस्ट भी और फैकल्टी का सहयोग भी। तीसरा जो होता है वो है आपको छात्रों का प्रेम और उनका विश्वास कि आप उनकी एक्सीलेंस के लिए ही काम करेंगे, क्योंकि जब ये हम भावना बच्चों में पैदा करते हैं तो बच्चे अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। वो अलग अलग गतिविधियों में भाग लेते हैं और एकेडमिक्स की तरफ और ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मेम्स का NAC A++ और NIRF में जो बैंड है 100 to 150 का, वो एक परिणाम है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ है। मेरे पास फैकल्टी का सहयोग है, बच्चों का प्यार है और मैनेजमेंट का ट्रस्ट है। इसके लिए मेरे लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं कि मैं एकेडमिक गतिविधियों को बैलेंस करते हुए और इंस्टीट्यूट को सफलता से रन कर सकूं। मैम, तभी ये सफ़र इतना स्मूथ और इतना अच्छा जा रहा है मेम्स के लिए, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। तो मैम, मेम्स की अभी तक की यात्रा को लेकर आप कितनी संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक संतुष्टि की बात है, हाँ मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं इसमें विश्वास रखती हूँ कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने 100% हासिल कर लिया है, क्योंकि जब हमारे मन में ये विचार आ जाता है तो हम स्टेगनेंट हो जाते हैं। और अगर हम सोचें कि यस, there is no end and we have to move and move forward because woods are dark and deep and there are miles to go, I believe in this, कि हमें सफलता को और आगे से आगे बढ़ाते जाना है और इस इंस्टीट्यूट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। मैम, जैसे कि आपने हमें बताया कि मेम्स के पास NA++ NIRF 150 की रैंकिंग है, तो इसके अलावा कौन सी उपलब्धियां हैं और कौन सी उपलब्धियों के लिए आगे मेम्स सोचेगा? देखिए, NAC A++ हमारे पास है, लेकिन एक बुलंदी तक पहुंचना ही काफ़ी नहीं रहता, बुलंदियों को बरकरार रखना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य है। तो मैं चाहूँगी कि NAC A++ हमारा बना रहे, इसके बाद भी जितनी और रैंकिंग गवर्नमेंट की तरफ से आती है हम उसको अचीव करें। इसके अलावा जो वर्ल्ड लेवल की जो QS रैंकिंग होती है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करूँ और मेम्स को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊँ और QS रैंकिंग में भी हम फर्स्ट 50 के बीच में आएँ, तो वह मैं मानूंगी कि हमने असली में सफलता हासिल कर ली है। मैम, अभी तक हमने मेम्स की एकेडमिक के बारे में जाना, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि मेम्स के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों के बारे में आप थोड़ी दृष्टि प्रदान करें। देखिए, जो भी एक इंस्टीट्यूट बनता है वो सबके सहयोग से बनता है।
तो पहले फैकल्टी आती है, फैकल्टी से डिपार्टमेंट बनते हैं, और जब डिपार्टमेंट अच्छा काम करते हैं तो एक इंस्टीट्यूट अच्छा काम करती है। तो आज अगर एक इंस्टीट्यूट NAAC A++ है और NIRF में बहुत अच्छी रैंकिंग है, तो वो इसीलिए संभव हो पाया कि डिपार्टमेंट्स ने अच्छा काम किया, इसके बच्चों ने अच्छा काम किया। आज हमारे पास अगर 15 गोल्ड मेडल हैं तो वो ये नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट के हैं। तो इस डिपार्टमेंट के सब बच्चों के सहयोग से, हर डिपार्टमेंट के हर फैकल्टी के सहयोग से ये इस इंस्टीट्यूट ने इस मकाम को हासिल किया है। छात्रों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? देखो, मैं विश्वास रखती हूँ कि स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट एक अच्छे इंस्टीट्यूट का उद्देश्य रहता है, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन आप बच्चों को लोड कर रहे हैं, उससे बच्चे का विकास नहीं होगा। हमें बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देना होगा, और वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम देते हैं अलग अलग गतिविधियों को ऑर्गेनाइज करके। जैसे कि लॉ डिपार्टमेंट है तो हम मॉक ट्रायल करते हैं नेशनल लेवल पे, हम नेशनल लेवल पे मूट कोर्ट करते हैं, हम नेशनल लेवल पे मीडिएशन का कंपटीशन करते हैं। इससे बच्चों को एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि जब वो यहाँ से पास आउट होके जाएंगे तो उनको एक प्रैक्टिकल लाइफ का सामना करना है, तो उसके लिए हमें बच्चों को प्रिपेयर करना रहता है। साथ के साथ मैं चाहती हूँ कि बच्चों में वैल्यूज भी रहें, तो हम उसके लिए गीता क्लासेस करवाते हैं। हम हमारे बच्चों के लिए मेडिटेशन सेंटर है, ताकि मैं चाहती हूँ कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल नॉलेज का मेल हो और बच्चा आगे बढ़े, और जब बच्चा समाज में जाए तो समाज के लिए अच्छा कार्य कर सके। कुल मैम, तो मैम अब मैं आपसे जानना चाहूंगी मेम्स की सफलता की क्या यूएसपी है, और आपका क्या संदेश रहेगा अपने पुराने और वर्तमान छात्रों के लिए? तो मेम्स की जो यूएसपी है वो इसके अच्छे विद्यार्थी हैं और उनकी अच्छी प्लेसमेंट है। और सबसे ज़्यादा एक और यूएसपी जो मैं कहूँगी कि हमारे पास एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस वजह से मार्केट में इस कॉलेज की डिमांड है। हमारे पास अच्छी फैकल्टी है, और इस वजह से बच्चे इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। और जो संदेश है आज के बच्चों के लिए और पुराने बच्चों के लिए मेरे पास एक ही है कि सफलता से कभी घबराएं नहीं। सफलता और असफलता जिंदगी में आती रहेगी, ऊंचाई और गिरावट दोनों ही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि असफलता और सफलता एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। और जिंदगी में अगर आपको कभी असफलता का सामना करना पड़े तो मान लीजिए कि जीवन आपका इम्तिहान ले रहा है, और इस इम्तिहान को आपको अव्वल दर्जे में पास होना है। और नो माउंटेन इज टू हाई, सो यू हैव टू सी कि आपको इस माउंटेन को, जो कि रुकावट आपकी ज़िंदगी में आई है, जो डिफ़िकल्टी आपकी ज़िंदगी में आई है, आपको उस माउंटेन की ऊंचाइयों तक जाकर अपने सफलता को हासिल करना ही है। मैम, ये पॉजिटिव लाइन सुनकर आई एम श्योर कि सारे छात्र बहुत मोटिवेट हुए होंगे और आपको हमेशा एक ऊंचे दर्जे पे देखेंगे, जिससे कि वो मेम्स के लिए और अच्छा कर सकें। तो मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने अभी मेम्स के छात्रों के बारे में बताया, लेकिन ऐसे बहुत युवा हैं जो आपको अभी टेलीविजन के माध्यम से यहाँ देख रहे हैं, आपके द्वारा उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, एक संदेश मैं उन बच्चों के लिए दूंगी जो हमें मेम्स में ज्वाइन नहीं कर पाए, कि आप डेडिकेटेड रहिए अपनी लाइफ के लिए। आपके गोल्स जो हैं वो फोकस्ड होने चाहिए, और अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो जिंदगी में और दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। सो बी डेडिकेटेड, बी पंक्चुअल इन ऑल योर वर्क, एंड यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। जिंदगी में मोटिवेशन और अपलिफ्टमेंट का कितना बड़ा सहयोग है, आज हमें ये मैम से पता चला। मैम, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मेम्स में हर साल नए बच्चे एडमिशन लेते हैं, नए साल आपको नए चेहरे देखने को मिलते हैं, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपको लगता है बच्चे हर साल फेस करते हैं जब वो नए नए कॉलेज में आते हैं? देखिए, मैं पहले सालों के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन जो अभी बच्चे हमारे पास एडमिशन ले रहे हैं और कहीं भी किसी भी संस्थान में एडमिशन ले रहे हैं, तो वो आजकल उनका डिप्रेशन के शिकार बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। अगर हम कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में देखते हैं तो चाहे IIM हो, चाहे IITs हो, सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक एरिया है जहाँ पे मैं सोचती हूँ कि एज ए सोसाइटी हम सबको काम करना चाहिए,
इसके लिए हम मेंटल हेल्थ सेशन करते हैं, हमारे पास काउंसलिंग डिवीजन है जो हम बच्चों को हमेशा काउंसलिंग करते रहते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो वो काउंसलिंग डिवीजन में जा सकता है और अपनी समस्या का हल पा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें मोटिवेट करना रहेगा। हर टीचर का एक ड्यूटी है कि वो बच्चों को मोटिवेट करे, हर क्लास में मोटिवेट करे और जानने की कोशिश करे कि क्या वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है बच्चा अपने आप उस काउंसलिंग सेंटर में ना आ पाए, लेकिन उसका जो मेंटोर है, उसका जो फ्रेंड है, वो उसको उस काउंसलिंग डिवीजन तक ला सकता है, उसको काउंसलिंग सेंटर के बारे में बता सकता है। क्योंकि जब वो बच्चा हमारे पास आएगा, अपनी समस्या बताएगा, तो उसका समाधान हम कर पाएंगे। तो इसके लिए सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि आज की सोसाइटी में अकेलापन बहुत है। उस अकेलेपन को हमें एक रास्ता देना है, उसको गतिविधियों में इन्वॉल्व करना है। क्योंकि जो बच्चा अकेला है, अगर उसको हम किसी न किसी गतिविधि में इन्वॉल्व करेंगे तो उसका जो ध्यान है वो एक तरह से बट जाएगा, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा। मैम, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेम्स एक ऐसा कोलैबोरेटिव और ओपन एनवायरनमेंट देता है बच्चों को, जहाँ पे वो ना सिर्फ बोल सके लेकिन अपनी तकलीफें भी शेयर कर सकें। तो मैम, अब हम जानना चाहेंगे कि आपका इतने सालों के सफर में कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज तक याद रहा हो, जिसको आप सोच के आज तक खुश होते हो। देखिए, जब NAC A++ मिला, वो एक ऐसा पल था जिसने हम सबको बहुत ही उत्साह से भर दिया, खुशी से भर दिया। क्योंकि जब मैंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था तो सबसे पहले सबको था कि कभी भी पहले साइकिल में NAC A++ नहीं मिलता, और हम बड़े डिटरमिन्ड थे कि हम NAC A++ लाके ही रहेंगे, चाहे वो पहला साइकिल हो। तो वो हमने कर दिखाया, और जिस दिन वो रिजल्ट आया तो मुझे ध्यान है कि उस टाइम मैंने रात को 10 बजे इस पर्टिकुलर मेल को चेक किया कि मेम्स को NAC A++ मिला है, और बिना समय को देखे मैंने इवन अपने चेयरमैन सर और अपने सब ट्रस्टीज को ऐसे मैसेज शूट कर दिए और मैंने उनको फोन करने शुरू कर दिया विदाउट रियलाइजिंग दैट दे मे बी स्लीपिंग। बट मैं उस टाइम पे इतने खुश थी और मैं इस खुशी को सबसे बांटना चाहती थी, तो मैंने देखा नहीं कि रात के 10 बजे हैं या 11 बजे हैं। तो आई कॉल्ड माई चेयरमैन, वो सो रहे थे, उन्होंने नहीं उठाया, बट आई कॉल्ड माई चेयरमैन विदाउट केयरिंग कि व्हाट इज द टाइम। सो वो एक पल था जो आज भी मुझे एक बहुत उत्साह से भर देता है, खुशी से भर देता है कि हमने पहले साइकिल में ही NAC A++ लिया, जो कि दिल्ली में बहुत ही कम इंस्टीट्यूट में है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की में भी देखें तो कुछ चंद ही कॉलेजेस होंगे जिनके पास NAC A++ हैं, और IP यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ 3 कॉलेजेस हैं। एक तो IP यूनिवर्सिटी खुद है, विप्स है, और हम हैं जिनके पास NAC A++ है। बाकी किसी भी कॉलेज के पास NAC A++ नहीं है। और जो विप्स और यूनिवर्सिटी है वो भी सेकेंड साइकिल में थे या थर्ड साइकिल में थे, लेकिन हमने फर्स्ट साइकिल में NAC A++ लिया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैम, ये आपकी मुस्कुराहट खुद बयान कर रही है कि आप ये इंसिडेंट आपको कितना खुश करता है। तो मैम, आखिरी सवाल के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने जैसे मेम्स के छात्रों के बारे में बताया, लेकिन ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो मेम्स में एडमिशन नहीं ले पाए, लेकिन आपको वो इस टीवी के माध्यम से आज देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, जो छात्र मेम्स में एडमिशन नहीं ले पाए उनके लिए मेरा एक ही संदेश है, दैट डेडिकेशन। आप डेडिकेटेड रहिए, काम करते रहिए, कंटिन्यूअस डू सम हार्ड वर्क, और वो हार्ड वर्क आपको सफलता मिलवा के रहेगा। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आप डेडिकेशन से अगर हार्ड वर्क करते जाएंगे और अपना टाइम पूरा अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लगाएंगे तो आपको सफलता ना मिले। अब जबकि दिवाली आसपास है, दिवाली का त्योहार आने वाला है, तो सब बच्चों के लिए मेरे पास एक ही संदेश है। हाँ, आपके एग्ज़ाम है, मुझे मालूम है कि सितंबर में, अक्टूबर में एग्ज़ाम्स भी रहते हैं, तो पढ़ाई करते करते आप ये मत भूल जाइए कि इस त्यौहार को हमें उत्साह से मनाना है। ये रोशनी का त्यौहार है और ये त्यौहार आपके जीवन में रोशनी लाएगा। आप इसको बड़े उत्साह से मनाइए, सावधानी से मनाइए, और क्रैकर्स मत जलाइए, क्योंकि उससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, और एनवायरनमेंट अगर पोल्यूट होगा तो नेचुरली हमारी लाइफ के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो प्ले सेफ दिवाली एंड एंजॉय इट फुलेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना मोटिवेट किया और हमारी जनता को मेम्स के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। इससे हमें ये तो पता चल गया कि मेम्स की जर्नी कुछ समय के लिए सीमित नहीं है।
इसका मिशन और विजन बहुत बड़ा है। तो इसी के साथ मैं एक संदेश ये देना